पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मलुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरु जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरु जी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जे ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरु जी इनको सूती कपड़ा से पहुंच देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नहवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक, उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे ही उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे, तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में, अपने सेवक से कहा तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ, थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते, और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते, और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है, और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुकाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आके काजे में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गए हो, और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतु की सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है।